देख रहे हो आप लोग। सो ये 1 साल की मेहनत के बाद मिला है। 1 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, तो मैं आप लोगों के साथ ये मोमेंट शेयर करना चाहता था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलिंग सिंह। आप लोगों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मेरे लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स, सेकेंड इंजीनियर लाइसेंस। दैट इज, तो 1 साल की मेहनत और कई हजारों डॉलर स्पेंड करने के बाद मेरे पास ये आया है। इंडिया में भी आ सकता था बहुत कम लाइसेंस में, लेकिन मेरी चॉइस थी कि मेरे को यूके से लाइसेंस लेना है। उसकी एक अलग स्टोरी है। मैंने इंडिया में असेसमेंट कराया था। मैंने इंडिया में 4 मंथ्स का कोर्स करने के बाद रिटन एंड ओरल एग्जाम दिया था। जब रिटन एग्जाम दिया दैट आई क्लियर्ड, बट जब मैंने ओरल एग्जाम दिया तो मैंने ध्यान ये समझा कि जो, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रिकल के ओरल में कि ड्रॉ अ सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ योर शिप, तो मैंने पूरा क्रूज शिप का जो मैंने डायग्राम पढ़ के गया था कि जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सिंक्रो कन्वर्टर, क्रूज शिप का प्रोपेलर वगैरह सब बना दिया मैंने। तो मेरे को उनका जो कमेंट था, वो कमेंट ये था कि आई आस्क्ड यू टू मेक अ डायग्राम, नॉट योर ड्रीम और इमेजिनेशन। तो ऐसे ही ओरल का स्टार्ट हुआ और ओरल बहुत, मतलब हाँ, मे बी आई वॉज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड, बट दिस वॉज वन ऑफ द रीजन। सेकेंड इंजीनियर का लाइसेंस के लिए आपको 12 मंथ्स चाहिए होते हैं इंडिया में एंड यूके में भी सेम, बट एज अ इंजीनियर ऑफ वॉच ऑन अ क्लास 4 लाइसेंस आपको 12 मंथ्स चाहिए होते हैं सेकेंड इंजीनियर लाइसेंस के लिए। अब उसके बाद यूके आपको क्या एडवांटेज देता है कि अगर आपके पास टोटल ऑन क्लास 4 लाइसेंस अगर आपके पास 36 मंथ्स का सी टाइम है, तो आप सेकेंड इंजीनियर एंड चीफ इंजीनियर का ओरल एग्जाम एक साथ दे सकते हो। जैसे कि मैंने अब सेकेंड इंजीनियर का लाइसेंस ले लिया है, मेरे पास सिर्फ 2 महीने का सी टाइम रहता है, तो इसके बाद मैं चीफ का लाइसेंस दे सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि मेरे को अलग से दोबारा से क्लास नहीं लगानी है। जैसे कि इंडिया में रहता है कि आपको चीफ के लिए क्लासेस लगानी पड़ती है मैनेजमेंट लेवल की, 1 मंथ और 2 मंथ का कोर्स रहता है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट उसके बाद आप ओरल एग्जाम दे सकते हो। ये आपको 8 रिटर्न एग्जाम देने पड़ते हैं और एक ओरल एग्जाम देना पड़ता है। तो और यूके में 4 बार, साल के अंदर सिर्फ 4 बार एग्जाम होता है। दैट इज मार्च एंड अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड दिसंबर। सो आप अपने जो एग्जाम्स को प्लान करेंगे या अपना जो कॉन्ट्रैक्ट को प्लान करने वाले हो, वो ऐसे प्लान करना, स्टेप बाय स्टेप आप लिख लीजिए स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है। पहले आपको करना होता है नारिक स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है कि आपका जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसको कंपेयर करके यूके में आपकी डिग्री कैसे बनती है। जैसे बीटेक इज बीई, तो बेसिकली वो कंपेयर करने के लिए आपको 70 के अराउंड पाउंड, 70 पाउंड्स अराउंड देने होते हैं। वो एक हफ्ते, 2 वीक्स 3 वीक्स के अंदर आपको ईमेल पे नारिक स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी आ जाता है। जब आपका नारिक स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी आ जाता है, इसके बाद आपको IAMI का एग्जामेशन आपको अप्लाई करना होता है। आपने जो 6 रिटर्न एग्जाम्स हैं जो कि एकेडमिक्स हैं, जैसे अप्लाइड हीट, अप्लाइड मैकेनिक्स, मैथ्स, इलेक्ट्रोटेक्नोलॉजी, नेवल आर्किटेक्चर, ड्राइंग, नारिक स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी लेने के बाद आप IAMI की एग्जामेशंस लेंगे, जिसके अंदर आप अगेन 4 वीक्स का टाइम लगता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आर योर सिलेबस ऑफ कॉलेज। आपको अपने कॉलेज के अंदर जो, जैसे मेरा तोलानी से मैं पढ़ा हूँ, तो मैंने तोलानी में ईमेल करके उधर से मेरे जो बैच का सिलेबस था 4 इयर्स का, मेरे नाम के साथ साइंस स्टैम्प नोटराइज बाय द वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल करके मेरे को ईमेल से मेरे कॉलेज ने भेजा। वो आपका सिलेबस लगता है, क्योंकि आप एग्जामेशन ले रहे हो। एग्जामेशन मतलब कि आपने जो एकेडमिक एग्जाम देने हैं उसके लिए आपको कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो कोर्स की जो फीस होती है 450 पाउंड्स, ये आप बचा सकते हो अगर आपके कॉलेज के अंदर आपकी स्टडीज के दौरान, जैसे मैंने मरीन इंजीनियरिंग किया है तो ये टॉपिक्स पढ़ाए जा चुके थे, तो इसीलिए मैंने, लेकिन फिर भी आपके पैसे लगते हैं। एग्जामेशंस लेने के लिए आपको 4 वीक्स का टाइम लगता है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक, आपका सिलेबस कॉपी, आपका नारिक स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी एंड आपकी ट्रांसक्रिप्ट, जो कॉलेज से आपका एक सर्टिफिकेट आया होगा जो डिग्री होगा, और साथ में एक ट्रांसक्रिप्ट आई होंगी।
तो जो आपकी नारिक स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी आया है उसका एक फाइल बना दिया, और आपका सिलेबस का एक फाइल बना दिया, पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक का एक फाइल बना दिया। इसके बाद जैसे ही अप्लाई करोगे आपको एक ईमेल आएगा, आपको एक पेमेंट करनी होगी 600-700 पाउंड, जितनी भी आपको एग्जेम्पशन चाहिए। तो एग्जेम्पशन लेने के बाद आपका 2 से 4 हफ्ते के अंदर, मेरा 3 वीक्स लगा था टाइम, तो 3 से 4 हफ्ते के अंदर आपको वहां से एक ईमेल आ जाएगा कि योर एग्जामिशन सर्टिफिकेट इज अप्रूव्ड। इसके बाद आप स्प्रिंगडेल, जैसे मैंने जो सर्विसेज यूज की थी, मैंने स्प्रिंगडेल की सर्विसेज यूज की थी, जिनका डायरेक्टली कांटेक्ट किया था मैंने कुणाल अंशुमन सर। ही इज वेरी जेम ऑफ अ पर्सन, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू हिम एनी टाइम। मेरे को उन्होंने रात को 2 बजे भी गाइड किया था। फिर उन्होंने एक किसी का नंबर दिया था जिनका नाम यशोदा जी था, उन्होंने मेरा वीज़ा अप्लाई, मेरा कॉलेज के अंदर एग्ज़ाम बुकिंग, मेरा कोर्स बुकिंग, कवर लेटर, डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ, मेरा फॉर्म फिलिंग, सारा का सारा काम इन्होंने किया था, और मेरे से 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया था। मैं किसी की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। आप कोई भी सर्विसेज यूज करते हो, एक एसएमई है, स्कूल ऑफ मरीन इंजीनियरिंग आई थिंक, तो ये मुंबई में है, स्प्रिंगडेल भी मुंबई में है। आपको जिसकी सर्विसेज पसंद आई, जिसका बोलने का तरीका या फिर कुछ भी, आपको अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा 2 रुपये भी ले रहा है तो आप अपना जज कर सकते हो कि आप कहाँ पे जाना चाहते हो। तो मैंने स्प्रिंगडेल की सर्विसेज यूज की थी। सो स्प्रिंगडेल की सर्विसेज के नीचे ही इनकी वेबसाइट है ukcoc.in। जो भी मैं ये आपको कंटेंट बता रहा हूँ, ये सारा का सारा कंटेंट इनकी वेबसाइट पे एज इट इज, जो मेरी वर्डिंग्स है एज इट इज, बट इन मोर डेप्थ, कि कितना पैसा कहाँ पे लगेगा, कितना पैसा क्या लगेगा, एकोमोडेशन, इन्होंने सब कुछ पूरा डिटेल में दे रखा है, क्योंकि उन्होंने खुद भी वहीं से किया है। तो पूरा उन्होंने गाइड बना रखी है, आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो, मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। तो यशोदा जी के साथ कांटेक्ट के बाद इन्होंने मेरा वीज़ा अप्लाई किया, मेरा एग्ज़ाम्स अप्लाई किए, क्योंकि जब ये लोग फॉर्म भरते हैं कॉलेज का कि ये लड़का आपके कॉलेज से, जैसे मैंने साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, दैट इज सोलेंट यूनिवर्सिटी चुना था, जो वॉर्साश के मैरीटाइम के अंदर आते हैं। मैंने वो क्यों चुना, क्योंकि मैंने देखा कि साउथहैम्पटन लंदन एयरपोर्ट से सिर्फ 2-3 घंटे की दूरी पे था, रादर स्कॉटलैंड 10 घंटे 11 घंटे की दूरी पे। सेकंड, मेरा फ्रेंड ने मेरे को बताया था कि सोलेंट का जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है, जो एकेडमिक एग्जाम का रिजल्ट आता है, या फिर एकेडमिक एंड जो एसक्यू एग्जाम्स का रिजल्ट आता है, वो सोलेंट उसी दिन आपको ईमेल कर देता है। और सबसे लास्ट आता है सिटी ऑफ ग्लासगो, कॉलेज का सबसे लास्ट में आता है। मैंने, तो आप इसके हिसाब से आप देखिए, दो ये रीजन था। तीसरा, साउथहैम्पटन बहुत हैपनिंग है, क्रूज पोर्ट है, बेसिकली टाइटैनिक का पोर्ट है, तो बहुत हैपनिंग है, और बहुत कुछ अवेलेबल था वहाँ पे। गुरुद्वारा साहब भी था, और खाने पीने के लिए बिल्कुल पास में ही था, जहाँ पे आपको समोसे, पराठे, छोले भटूरे सब मिल जाता था। तो गुरुद्वारे में लंगर भी मिलता था। तो आप अपने हिसाब से आप चूज करिए कि आपको सोलेंट जाना है कि आपको ग्लासगो साइड जाना है। मैंने सिर्फ ट्रैवल का टाइम बचाने के लिए किया, मैंने सीधा एयरपोर्ट से एयरबीएनबी, एयरबीएनबी बिल्कुल कॉलेज के बैक साइड पे, तो बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पे, खाना पीना 7 मिनट की दूरी पे। तो बस मैंने टाइम बचाने के लिए सोलेंट पे अप्लाई करवाया। सोलेंट की एक्चुअली फीस भी कम थी, क्योंकि मैंने 2200 पाउंड दिए थे जो कोर्स के लिए, लेकिन जो सिटी ऑफ ग्लासगो और जो ऊपर वाले कॉलेजेस हैं वहाँ पे 2400-2600 पाउंड था, और सोलेंट में मेरा 2200 पाउंड लगा था। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। कॉलेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाला कि ये कोर्स करना चाहता है, तो फिर जब आप जिस कॉलेज से कोर्स कर रहे हो, तो वो आपका एग्जाम्स की बुकिंग भी वहीं से होती है। तो मेरी बुकिंग के लिए उन्होंने मेरे को वीज़ा लेटर दिया। वीज़ा लेटर मैंने यशोदा मैम को फॉरवर्ड किया, उन्होंने मेरा वीज़ा फाइल किया। वीज़ा फाइल करने के बाद ही, मतलब यूके का वीज़ा 40 दिन के अंदर, मान के चलिए 40 वर्किंग डेज के अंदर आया। तो वो सारा डॉक्यूमेंटेशन और सब कुछ एप्लीकेशन स्प्रिंगडेल वालों ने ही किया, मेरे से कुछ भी 1 रुपया नहीं लिया उन लोगों ने वीज़ा फाइल करने के लिए। फिर मैं यूके गया, एग्ज़ाम दिया, वापस आया। तो मैंने टाइम बचाने के लिए क्या किया, जब मेरा 6 हफ्ते का कोर्स था जो अप्रैल से जून 9 तक चला, तो मैंने इसके दौरान ही जो एमसीए के कोर्सेज थे बीपी मरीन में, मैंने वो पांचों कोर्स बुक कर लिए। दैट इज एमएफए, एएफएफ, पीएससीआरबी, हेल्म, दैट इज ह्यूमन एलिमेंट, एंड देन हाई वोल्टेज। ये पांचों कोर्स मैंने
बीपी मरीन में बुक कर लिए थे। ये मेरा एक रिस्क था क्योंकि अभी भी मेरे 3 एग्जाम रहते थे, दैट इज इंजीनियरिंग जनरल, इंजीनियरिंग नॉलेज जनरल, ईकेजी, ईकेएम, मोटर एंड देन इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्योंकि ये तीनों एग्जाम मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं दिए थे, मैंने 5 ही दिए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो ये तीनों एग्जाम अभी भी रहते थे, लेकिन मैंने एक रिस्क लिया कि मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना। तो मेरा, आप मानिए कि मेरा अब इतना क्रिटिकल सिचुएशन आ गया था कि मेरा 5 बजे कोर्स खत्म होता था, उसके बाद मेरी ड्राइंग की क्लासेस भी थी, तो वो करने के साथ साथ इंजीनियरिंग नॉलेज जनरल और मोटर भी पढ़ना भी था। मेरा 10 जुलाई को कोर्सेज खत्म हुए, 11 जुलाई को मैं दिल्ली वापस आया और 12 जुलाई को मेरी लंदन की फ्लाइट थी, और 14, 15, 16 को मेरा एग्जाम थे, इंजीनियरिंग जनरल, मोटर एंड देन 2 छुट्टी, एक छुट्टी, फिर ड्राइंग का एग्जाम। तो बहुत ही ज्यादा मैंने एक रिस्क लिया था, बट आई हैव अ बिग बिग थैंक्स टू से टू अ कम्युनिटी जो कि जिनके बिना मैं ये एग्जाम नहीं क्लियर कर सकता था, दैट इज मरीन साम्राज्य। I really want to salute, applaud the community and the people who made this, and all of the people, our colleagues, marine engineers, who are contributing. जब भी कोई क्वेश्चन में क्वेश्चंस के आंसर्स भर रहे हैं, डायग्राम्स ला के दे रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा ओपन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बना के दिया है, दैट इज मरीन साम्राज्य, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मानो कि अगर मरीन साम्राज्य ना होता तो मेरा जनरल मोटर का एग्जाम क्लियर करना इम्पॉसिबल था। मैंने एक शेड्यूल बनाया था। इस प्लेटफॉर्म में क्या है, सारे ईयर वाइज 2017 से टिल नाउ, 2017 से टिल नाउ, लाइक मार्च, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर, सारे सेगमेंट में क्वेश्चन पेपर्स दे रखे हैं, मोटर के, जनरल के। फिर जनरल में 3 पार्ट्स हैं, जनरल, इलेक्ट्रिक एंड नेवल आर्क, उसके अलग अलग क्वेश्चंस। तो वेरी ऑर्गेनाइज्ड। इसकी एक ट्रिक है मेरे सारे दोस्तों के लिए, वो ट्रिक यही है कि जो जब आप एग्जामिनर फीडबैक करते हो, एग्जामिनर फीडबैक को जरूर पढ़ो और एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि एग्जामिनर को जो सुनना है वो उसने ऑलरेडी लिख दिया है कि मेरे को ये सुनना है। अगर आप अपना ज्ञान डाल के आ रहे हो तो दैट डजंट मेक सेंस। जो उसके अंदर दिखा है आपको डायरेक्टली मिल गया कि क्या चाहिए, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो आई रियली वांट टू थैंक अगेन मरीन साम्राज्य, एंड ऑल्सो इनका एक एमसीए यूके का ग्रुप है जिसके अंदर सारे लोग आपस में शेयर करते हैं सारे डॉक्यूमेंट, सारा सिलेबस, सारा कंटेंट, ओरल के क्वेश्चंस। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग हेल्प। एंड ऑल्सो डीजी शिपिंग के एग्जाम्स भी इधर दे रखे, तो हालांकि मैंने खोल के नहीं देखा, आप कर सकते हो, लेकिन आई डिड ओनली फॉर यूके। तो मेरा शेड्यूल यही था, मैं 5 बजे तक कोर्स करता था एमसीए का, उसके बाद वापस आके मैं ड्राइंग का क्लासेस लिया। हाँ, एक बात बताना मैं रह गया कि मैंने क्लासेस के लिए, आप एकेडमिक क्लासेस के लिए आपकी अपनी मर्जी है, आप बुक करना चाहते हो, आप बुक करना नहीं चाहते हो। मैंने किया था क्योंकि मेरा गैप आ गया था पढ़ाई में और मेरे को दोबारा से मगजमारी नहीं करनी थी, तो आई डायरेक्टली वेंट टू माई फ्रेंड who gave me a suggestion to go for शिवाजी classes, that is UMTC। ऐसे ही HATC है, ONTC है। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको जिसका रिव्यू जो जहाँ का देता है आपका फ्रेंड, आप वहां से करिए। ये कोई, मैं बोल नहीं रहा कि आप एक ही क्लासेस में जाओ और कल को आपका रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आता ड्यू टू एनी रीजन तो आप मेरे को ब्लेम करो। तो मैं आपको अपनी चॉइस बता रहा हूँ कि मैंने कौन सी क्लासेस की थी, जैसे शिवाजी क्लासेस। तो मेरे को हेल्पफुल हुआ कि इनके बिना मैं नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो भी क्लास में कराते हैं दैट इज ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वही चीज रिपीट होती है, दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ यूके। एग्जाम्स के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो चाहे वैल्यूज चेंज हो रही हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ रॉकेट साइंस है। तो आपको जिसकी क्लासेस अच्छी लगती हैं, जिसके रेफरेंस पे आप जाना चाहते हो आप जाइए, लेकिन इट इज वर्थ फॉर, एटलीस्ट फॉर मी इट वाज वर्थ फॉर। एंड ऑल्सो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी आर इन द क्लास एंड हैव पास्ड विद मी, तो दैट इज योर ओन चॉइस। ठीक है, तो थैंक यू शिवाजी सर, थैंक यू यूएमटीसी कि आप लोगों ने मेरी हेल्प करी एंड मेरे साथ साथ कई लोगों की हेल्प करी। तो मैंने फिर उसके बाद मैं 12 जुलाई को एग्ज़ाम देने चला गया। एग्ज़ाम देने के बाद आपका एसक्यूए के रिटर्न एग्जाम देने के बाद आपको 4 वीक के बाद रिजल्ट आता है। तो एक बात ध्यान रखना, जो अक्टूबर डाइट होती है एंड दिसंबर डाइट रहता है, इसके बीच में गैप बहुत कम है। तो जो लोग टाइम बचाने के लिए अक्टूबर दिसंबर में देने वाले हैं
वो कभी कभार इस सिचुएशन में फंसते हैं क्योंकि अक्टूबर का एग्जाम देते हैं, घर आते हैं, नवंबर का वेट करते हैं रिजल्ट आने का, रिजल्ट नहीं आता और वो दिसंबर का एग्जाम देने चल जाते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अक्टूबर में जो आपने एग्जाम दिए हैं उसमें आप पास हुए हो, फेल नहीं हुए हो? जैसे कि मैंने किया, 5 दिया इन 3 दिया, क्योंकि आई न्यू दैट आई पास इन दैट, मेरे पास टाइम था। वो 5 का रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने 3 बुक किया। लेकिन अक्टूबर दिसंबर वालों के लिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है सिचुएशन, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आता है। तो आपको वही एग्जाम, अपनी गट फीलिंग में यार ये एग्जाम मेरा बेकार गया था, तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। अगर आप का रिजल्ट आ जाता है एंड आप पास हो जाते हो तो वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है और आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं है तो आप दोबारा अटेम्प्ट दे सकते हो। दोनों में से जो सा पास होता है वो कंसीडर किया जाता है, ये मैंने लोगों से ही सुना है। आप इस चीज को कंफर्म कीजिए एंड तब आप अपना प्लान कीजिए अक्टूबर दिसंबर का। मैंने मार्च जुलाई में इसलिए किया था क्योंकि बीच में जो 2 महीने का गैप था मेरे को उसमें कोर्सेज करने थे और क्लासेस लगानी थी। क्योंकि अब एनओई जो है, वो एनओई अब इतना टाइम, इतना बैकलॉग था इनके पास, एमसीए के पास, कि हैंडल करने के लिए इन्होंने क्या किया, तुम सब कुछ कंप्लीट करके आओ तब हम आपको एनओई देंगे। सब कुछ मतलब रिटन एग्जाम्स का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट मींस पास सर्टिफिकेट। आई विल शो यू। सो बेसिकली ये मार्कशीट है, इसके अंदर सारा आपका ग्रेडिंग दे रखा है और आपका टाइमिंग दे रखी है, लेकिन ये आपका पास सर्टिफिकेट नहीं है। आपका पास सर्टिफिकेट होता है ये, जिसपे आपका क्लियरली लिखा रहता है कि एमसीए के एग्जाम से आप पास हो चुके हो, आपका ग्रेड दे रखा है। और सेम चीज है बट दिस इज अ सर्टिफिकेशन मोड एंड दिस वन इज अ द ग्रेड शीट, लाइक अ एग्जाम शीट। सो आपको ये जो है ये अपलोड करना है, तो इसका आपको वेट करना है। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है वो आपके सिटीज में नहीं आता। मेरे साथ कई 100 बंदों के रिजल्ट्स नहीं आए थे, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पंजाब, जम्मू वालों के नहीं आए थे। केरला चेन्नई वाले दोस्तों के मेरे आ गए थे। तो मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग से ही मैंने कभी इंडिया में मंगाया ही नहीं रिजल्ट, मैंने अपने फ्रेंड के पास ही मंगाया यूके में। तो वो रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता था, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आ जाता था। तो आप भी वो चीज कर सकते हो, ये एक ट्रिक है टू, और वो आपको स्कैन करके दे देगा तो आप अपलोड कर देना। सो यूटिलाइज दिस थिंग, दैट इज अगेन अनदर प्लस पॉइंट। ये रिजल्ट आने के बाद मैंने फिर आप एनओई का अप्लाई करते हो। एनओई का भी मैं फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीडीएफ का लिंक, आप एज इट इज ये सब कुछ जो भी डॉक्यूमेंटेशन मैं डाल रहा हूँ, आई वांट टू थैंक अगेन स्प्रिंगडेल कि आपने बहुत इजीली अवेलेबल कराए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे। तो ये आप डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करो एज इट इज, आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ठीक है, आप एनओई जब अप्लाई करेंगे तो आपको 220 पाउंड की फीस देनी पड़ती है ओरल एग्जाम की, जिसके अंदर आपके, अगर जब आपका पास हो जाते हो तो इसी के अंदर आपको सीओसी के चार्जेस भी होते हैं। तो सीओसी के चार्जेस एंड सीओसी की डिलीवरी, तो ये आपका सबको 220 पाउंड के अंदर होता है। जब आप एनओई अप्लाई करते हो उसके 1 महीने आपको साथ के साथ ईमेल आ जाता है कि आपका 1 महीने के अंदर आपको हम बता देंगे कि आपका इस टाइम तक हम आपको बता देंगे कि आपका एनओई आया या कुछ कमी रह गई डॉक्यूमेंट्स में। तो जब मैंने पहले बार एनओई अप्लाई किया था अप्रैल में, क्योंकि अप्रैल तक मेरे को ये था कि दोस्तों ने यही बताया था कि आप ओरल एग्जाम रिटर्न से पहले देते हो, लेकिन जब उनका मेरे को ये ईमेल आ गया था कि नहीं नहीं, आपको SCCW एग्जाम सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके फिर अप्लाई करो, तो मेरा सितंबर के अंदर एनओई आया था। उसके बाद जब मैंने प्रिपरेशन के लिए मैंने नवंबर में डेट दिया था एग्जाम का, लेकिन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, आई फेल्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट ओरल एग्जाम। क्योंकि मैंने गलती ये किया था कि बहुत कम टाइम का लिमिट डेट डाल दिया। उसमें लिमिट डेट कैसे डालना होता है कि आपका एक जब आपका एनओई अप्लाई कर देते हो, आप एनओई आपका आ जाता है तो उसके साथ एक फॉर्म आता है जिसको आपको फिलअप करके बताना होता है कि एग्जाम का के लिए आप कब से अवेलेबल हो या कब तक अवेलेबल नहीं हो। आप समझो जैसे उसमें मैंने डेट डाली 20 अक्टूबर तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो आपकी डेट आ जाएगी ओरल एग्जाम की शायद 21 अक्टूबर या 5 नवंबर, 10 नवंबर, एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ सर्वेयर्स। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आई फेल्ड बिकॉज मैंने बहुत कम टाइम में करने की कोशिश करी कि मैं कर लूँगा, लेकिन मेरे साथ टाइम मैनेज नहीं हुआ, क्योंकि क्रूज शिप पे आपका वॉच कीपिंग टाइम रहता है और वॉच कभी कभी एक्सटेंड हो जाती है ड्यू टू एनी फिजिकल जॉब, एंड मेरे को टाइम नहीं मिला पढ़ने का अच्छे से। तो आई फेल्ड इन माई फर्स्ट एग्जाम एंड देन आई हैड टू अप्लाई फॉर एनओई अगेन। एनओई अगेन मतलब आपको दोबारा से ईमेल करना पड़ता है
जो आपको फेल का रिजल्ट आता है आप उसको दोबारा ईमेल कर दीजिए कि आई हैव बीन फेल्ड, आई वांट टू अप्लाई फॉर एनओई अगेन. So they will send an again email to you that okay wait for some time, we will reply back. और इस बार जो एनओई का आपका रीटेक री एग्जाम होता है, तो रीसीट बोलते हैं इसको, एनओई रीसीट. तो रीसीट के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10-15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आपका एनओई रीसीट आ जाता है. तो फिर से मैंने एग्ज़ाम बुक किया मेरा. फिर इस बार मैंने लिमिट डेट डाली थी 10 दिसंबर 15 दिसंबर की, और मेरे को एग्ज़ाम डेट मिली 23 दिसंबर एंड आई पास विद द फ्लाइंग कलर्स. लेकिन शिप पे ओरल एग्ज़ाम देने का एक प्रॉब्लम ये होता है कि सर्वेयर्स को अच्छा नहीं लगता है वो चीज़ का एग्ज़ाम देना, क्योंकि in case of emergency you have to finish the exam. So be careful, but be honest with the surveyors, that tell them that actually you are on the ship. Be at front कि उनको आप एडवाइस कर दो पहले दिन. तो एग्ज़ाम देने के बाद मैंने सीओसी के लिए अप्लाई किया, बट मेरा साइन ऑफ होने वाला था, तो मेरे को कंपनी के थ्रू मैंने ईमेल कराया, क्योंकि क्या होता है सीओसी के लिए टाइम लग रहा था, क्योंकि वेकेशंस थी 25 दिसंबर से 5 दिसंबर तक. एमसीए के अंदर ओपन क्लोज हो रहा था एक एक दो दिन के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स इशू नहीं हो रहे थे. तो जैसे ही 6 जनवरी आया, तो मैंने कंपनी को बोल के ईमेल करवाया एमसीए में कि प्लीज help me for issuing a COC on a prior basis, because I was supposed to sign off in few days. So my company emailed and I received my COC, and thank you very much MCA for responding so nicely so early, and that's how I received my COC. Now coming for the total cost. So आप नारिक स्टेटमेंट 70 पाउंड, एग्जेम्पशंस 700 पाउंड, 600-700 पाउंड. उसके बाद आपका आता है कोर्सेज का 2200 पाउंड, 2200 पाउंड. एंड सो 72 पाउंड्स, 700 पाउंड्स, 2200 पाउंड्स. उसके बाद आपका ट्रैवल कॉस्ट, जो आपकी फ़्लाइट रहेंगी 50-60,000 रुपीज़, प्लस आपका खाना पीना रहना एयरबीएनबी या फिर शेयरिंग में कहीं पे भी आप रहोगे किसी फ्रेंड के पास, खाना पीना, फ्लाइट्स. उसके बाद आपको 2200 पाउंड का जो मैंने कोर्स किया. उसके बाद SCCW कोर्सेज MCA के 5,000 रुपये में डीजी शिपिंग वाले होते हैं ना, MCA के वही 40,000 50,000 के होते हैं, और इनकी मोनोपोली है क्योंकि सिर्फ दो ही कॉलेजेस करा रहे हैं, वन इज बीपी मरीन एंड अनदर वन इज HIMT. तो कोर्सेज की फीस इज 40,000-50,000 रुपीज. सो इट कम्स आउट अराउंड टू बी लाइक 2,30,000 2,40,000. अगर आपका टैंकर का है तो आपका और जाएगा. तो टैंकर्स के लिए एंडोर्समेंट, टैंकर के लिए कोर्सेज, एडवांस कोर्सेज. सो इट्स लकीली आई वाज ऑन अ क्रूज शिप. सो वहाँ पे पैसे जाएंगे. फिर आपका जो आप सेकंड टाइम गया उसका फ्लाइट का टिकट 50-60,000 रुपीज़ प्लस एयरबीएनबी. एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड who really helped me in entire thing. I really appreciate. He knows, if he is watching, he knows who I'm talking about. Thank you very much. तो ये हुआ. प्लस मैं जो मुंबई में रुका, मुंबई वालों, बीपी मरीन वालों, जो बीपी मरीन में कोर्स करने वाले हैं, बीपी मरीन से कुछ ही दूरी पे गुरुद्वारा है बेलापुर में. वो आपको जो एयरबीएनबीज और जो रूम है, जैसे राहुल का हॉस्टल है और आसपास कई सारे हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे भी 600 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये पर डे का चार्ज कर रहे हैं विदाउट एनी फूड. आई वॉज वेरी लकी कि मेरे को कॉलेज के टीचर्स ने बता दिया कि तू तो सरदार है, कॉलेज गुरुद्वारे चला जाना. तो वहां पे जाके देखा कि गुरुद्वारे में सिर्फ सरदार नहीं रह रहे थे, वहां पे 60-70 बच्चे अलग अलग रिलीजियंस, अलग अलग कास्ट कम्युनिटी के साथ में रह रहे थे. और हमारे को सुबह का ब्रेकफास्ट चाय पोहा मिल जाता था, लंच मिलता था और डिनर मिलता था. आई वॉज थैंकफुल टू गॉड के बाबा जी के सानू लंगर दी सेवा भी करन नूं मिलनी ते नाल नाल खाना भी मिलिया. अगर हिंदी में बोले तो हमको लंगर की सेवा भी मिली कि हमने रोटियां भी बनाई, हमने झाड़ू पोछा भी किया और हमने उन्हें सेवा करी, सर्व किया, बर्तन धोए. बच्चों ने सब ने मिलके इतना अच्छे से ध्यान रखा और अच्छे से केयर की. बस एक दिक्कत आती है कि जो ये घटिया गलीच लोग हैं जिनको जूते पड़ने चाहिए, जो गुरुद्वारे के अंदर गुटखा तंबाकू लेके आते हैं, शराबे पी के आते हैं, इनके चक्कर में गुरुद्वारे के ने सर्वेलेंस बढ़ा दिया, सिक्योरिटी बढ़ा दिया. वो लोग बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि
इतनी बार समझाने के बावजूद ये घटिया किस्म के गलीच लोग ये फिर भी लेके आते हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग गुरुद्वारे में जाके जिन्होंने ये काम किया है, मैं कहता हूँ भगवान तुमको सोते सोते चांटे ऐसे मारे कि तुम पता ही ना कर पाओ। सुबह उठो तो तुम्हारा बॉडी तड़प रही हो कि तुमने ये क्या किया। तुमको शर्म आनी चाहिए, लिटरली शर्म आनी चाहिए, कुत्ते की मौत मरनी चाहिए तुम लोग के। शर्म आनी चाहिए लिटरली कि जो लोग गुरुद्वारों में जाके मंदिरों में जाके गुटखा पान सुपारियां लेके जाते हैं। सो अगेन सिविक सेंस, अगर मेरा पहला वीडियो याद है तो, सो शिटी पीपल, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। गुरुद्वारे में मेरे को करने के बाद मेरा वहां पे आपको 400 रुपीज के अंदर शेयरिंग प्लस एसी प्लस खाना पीना। अब ये होटल की तरह नहीं बोलना चाहता मैं, खाना पीना, लंगर की सेवा, लंगर मिलता है, बाबियों का लंगर मिलता है। तो बी वेरी ग्रेटफुल गाइस। और जो जो जाते हैं, मैंने कई लोगों को सजेस्ट किया, कई लोगों को रेफरेंस किया, और कई लोग गए वहां पे जाके जस्ट फोन करवा दो अगर आप वो आपको नहीं अलाउ कर रहे। लाइक वैसे वो देखते पहचान जाएंगे कि आप उस पार्टी, घटिया पार्टी में आते हो कि नहीं आते हो। तो ये अगेन बाबियों का हाथ था हमारे सिर पे, तो हमारे को ये एक मिल गया चीज। और इतना सुंदर सुंदर लोकेशन में गुरुद्वारा बना हुआ है पहाड़ के ऊपर। साथ में बरसातें थी, बरसात रुकी नहीं जून जुलाई के महीने में। साथ में नदी बह रही है, इतना क्वाइटनेस, इतना क्लीन एंड हाइजीनिक। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु आर मेंटेनिंग एंड ऑल द स्टूडेंट्स जो सारी सेवा करके जिन्होंने इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है। अगेन उन लोगों को चांटे पड़ने चाहिए जो ये लोग को के जो कर्म है उनको गलत साबित करने में लगे हैं। So again, in this video, I wanted to thank my friend who really helped me with uh, everything in UK. I really want to thank all of my friends who I made in this journey. जो ये लोग वीडियो अगर देख रहे हैं तो आई यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जिन लोगों के साथ मैंने ग्रुप डिस्कशन करके एग्जाम दिया, जिन लोगों ने मेरे को इतना नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया। थर्ड इज मरीन साम्राज्य, जिन्होंने फ्री का जो अबंडेंस नॉलेज शेयर करके हम लोगों का सारा पाथ इतना इजी कर दिया। फोर्थ इज शिवाजी क्लासेस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, फॉर ऑल द स्टडीज मटेरियल एंड फॉर ऑल द एक्सप्लेनेशन फॉर द एग्जाम्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्प्रिंगडेल, थैंक यू अंशुमन सर, थैंक यू यशोदा मैम, आप लोगों ने बहुत अच्छे से हेल्प किया। तो एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु हैव वॉच्ड द वीडियो टिल द एंड, जिन्होंने अब तक का वीडियो देखा। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको नोट्स चाहिए, और मेरे पास अगर वो नोट्स हैं, पहले तो सबसे पहले जाते ही मरीन साम्राज्य का जो एमसीए का ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई नोट्स है जो मेरा फ्रेंड है उस एमसीए ग्रुप के अंदर ऑलरेडी है, तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो और आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस। एंड it's a very open community. Thanks to all people who have shared. Thanks to all people. Bye bye. Jai Hind, Jai Bharat.